बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहला लेवल इस चैट जीपीटी क्रैश कोर्स का कंप्लीट कर लिया था। आज हमने इसका सेकंड लेवल स्टार्ट करना है। सेकंड लेवल के पहले टू टॉपिक्स को हम फोकस करेंगे। फर्स्ट है हमारा रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग और दूसरा है इटरेटिव इम्प्रूवमेंट। अब जो रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग है इसमें हमने ये लर्न करना है कि चैट जीपीटी को हमने एक्ट कैसे करवाना है। जैसे कि पहले हमने टीचर्स वाला किया था, उसमें हमने एज अ टीचर उसको बिहेवियर को सेट किया था। अब ये भी हम देखेंगे कि एक्ट एज और बिहेवियर में क्या डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे लर्न टू मेक अ चैट जीपीटी एक्ट एज समवन, और इसमें हम टीचर, कोच, ट्रांसलेटर, एनीथिंग जो भी आप करना चाहते हैं। राइटर भी आप कर सकते हैं, जो आपकी नीड होगी। दूसरा हमारा होगा कि हम इटरेटिव इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, ये हमने कि बार बार हमने किस तरीके से अपने जो कमांड दी है उसको इम्प्रूव करना है, ताकि हम उससे रिक्वायर्ड जो हमारा है रिजल्ट हम उससे वो गेट कर सकें। पहले हम रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग और इसमें हम देख लेते हैं डिफरेंस एक्ट एक्ट एज का और बिहेवियर का। इसको मैं आपको एक स्लाइड से समझाती हूँ। एक्ट एज एंड बिहेवियर प्रॉम्प्टिंग में क्या डिफरेंस है, उसको हम देख लेते हैं पहले। अगर हम देंगे एक्ट एज, उस वो फोकस किस चीज़ पे करेगा, वो परफॉर्मेंस पे फोकस करेगा, क्योंकि हमने उसको कहना है एक्ट एज। और उसकी जो अफेक्टिव टोन होगी वो स्ट्रांगली होगी, क्योंकि हमने उसको एक्ट एज का कहा है। और इसकी रीजनिंग है वो लाइटली होगी। और इसका आपका क्या है बिहेवियर में, अगर हम जाएंगे, अगर हम बिहेवियर एज करेंगे जैसे हमने पहले किया था टीचर, तो वो क्या करेगा, माइंड सेट एंड रूल्स को फोकस करेगा ज़्यादातर। यहाँ पे परफॉर्मेंस को फोकस करेगा, यानी कि उसने अपेयरेंस कैसी अपनी देनी है। यहाँ पे वो माइंड सेट, रूल्स और डिसीजन, और वो और इतनी कि आप कह सकते हैं कि आपको समझाने के मूड में, या फिर आपको रूल्स समझा रहे या आप कह सकते हैं कि ऑर्डर के मूड में भी थोड़ा सा वो बिहेव करेगा, यानी आपको बताएगा। आप उसके सामने बिल्कुल बेसिक्स पे होंगे। और इसका इफेक्टिव जो टोन होती है इसकी लाइटली होती है, क्योंकि अदर बिहेवियर उसने अपने आप को शो करना होता है, यानी कि वो उसका बिहेवियर ही ऐसा है, वो ऐसा बिहेव कर रहा है। कॉमन लाइफ की जो हम एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी पर्सन का बिहेवियर पोलाइट हो, हम कहते हैं इसका तो बिहेवियर ही ऐसा है। इसी तरह हम चैट जीपीटी के बिहेवियर को भी चेंज करते हैं। और अगर एक्ट एज में हम इसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, यानी कि हम किसी स्पेसिफिक मूड में चले जाते हैं, या हम अगर हम किसी फंक्शन में जाएं फॉर एग्जांपल, या हम कहीं एज अ ट्रेनर ट्रेनिंग दे रहे हैं या टीचर बिहेव कर रहे हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस होती है, हम कहेंगे ये एक्ट एज अ टीचर कर रहा है। तो यहाँ पे बिहेवियर में क्या होगा कि बिहेवियर में रूल्स, रेगुलेशंस, ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि वो एक रोल मॉडल की तरह आपके सामने आएगा। और इसकी लाइटली ट्यून होती है क्योंकि उसका बिहेवियर होता ही है। और इसके जो है स्ट्रांगली इसका इम्पैक्ट होता है। तो ये हमारा थोड़ा सा डिफरेंस था जिसको हमने देखा। और इसमें हमने अब क्या देखना है यहाँ पे, यहाँ पे इन्होंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, एक्ट एज को। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे दो कमांड्स दी हैं, एक्ट एज अ डॉक्टर एंड एक्ट एज अ बिहेव लाइक अ डॉक्टर। अब इसमें हम देखें यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि सिम्टम्स जो हैं आर योर एक्सपीरियंस, यानी कि वो डॉक्टर की तरह आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा है, लाइक अ पर्सन कर रहा है, बट ये पर्सन की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। देखिए एज वगैरह आपसे पूछ रहा है। अब अगर मैं इसको आई विल बिहेव लाइक अ डॉक्टर, डॉक्टर कंसल्टेंट, हेलो, ये आपको बिहेवियर में वो बता रहा है। देखिए जो उसका कॉमन बिहेवियर होता है। और यहाँ पे वो सही एग्जैक्ट डॉक्टर के मूड में आ गया। देखिए यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। ठीक, कहने का मतलब है कि आप इसको खुद भी चेक कर सकते हैं, डिफरेंट बिहेवियर्स इसमें आप दे के। अच्छा, ये तो बेसिक्स हो गए, थ्री रोल्स, डिफरेंट रोल्स आपको मैं कह दूंगी, बल्कि मैं आपको पोस्ट कर दूंगी असाइनमेंट में, वो आपने करने होंगे। अब बिहेव लाइक अ कोच आपने करना है, या फिर एक्ट लाइक अ कोच भी करना है। अब इन दोनों को आपने करके देखना है। एक्ट कोच आपने सिलेक्शन कर लेनी है, किस लेवल का कोच, यानी कि किस टॉपिक का कोच आपने करना है। टीचर के लेवल पे हो सकता है, आपका कोई स्पोर्ट्स का हो सकता है कोच, तो उसको आप यहाँ पे ले सकते हैं। सेकंड टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा हमने डिटेल से देखना है। इसमें हमारे पास क्या होगा, इटरेटिव इम्प्रूवमेंट है। इसमें हमने अपना जो आंसर है उसको मजीद बेटर से बेटर करना है, यानी कि गेट बेटर आंसर, ट्राइंग टू गेट बेटर आंसर। हम ट्राई करेंगे कि हमने बेटर आंसर कैसे लेना है एज पर अवर रिक्वायरमेंट, और सबसे अच्छा आंसर लेना है। तो इसमें ना कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, इम्प्रूव दिस, शॉर्टर करना, फ्रेंडली मूड में आ जाना, या फिर रीराइट कर देना, या फिर इसको इम्प्रूव लाइक अ प्रोफेशनल मूड या पोलाइट मूड, समथिंग इस तरह से हमारे पास आएगा। अब इसको हम भी एक एग्जांपल से देख लेते हैं।
जो कि मैंने यहाँ पे आपको देनी थी। इसको हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम इसकी। इसमें क्या होगा इटरेटिव इम्प्रूवमेंट में, कि आप इम्प्रूव करेंगे अपनी आउटपुट को स्टेप बाय स्टेप। यानी कि आप अपने आउटपुट को स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करेंगे, रिफाइन करेंगे इंस्ट्रक्शंस को, अपनी इंस्ट्रक्शंस को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने मॉडिफाई करना है। बेसिकली आपका ये जो सारा सिस्टम है वो इंस्ट्रक्शन पे बेस्ड करता है। अगर आपकी इंस्ट्रक्शंस नॉर्मल होंगी तो आपको आंसर भी वैसा ही आएगा। अगर आपकी इंस्ट्रक्शंस आउटस्टैंडिंग होंगी तो आंसर भी आपको उसी लेवल का ही आएगा। और हर स्टेप के ऊपर आप देखिएगा, मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल दिए उसके अंदर हर स्टेप में आपको जो चैट जीपीटी है रिस्पॉन्स डिफरेंट करेगा। लाइक फर्स्ट ट्राई में हम करते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम ये देखें, इसमें अगर हम ये देखें, प्रॉम्प्ट मैंने दिया राइट एन ईमेल। ये एक आप तरह से कह सकते हैं एक रॉ सी बात है, ये कोई प्रॉपर बात नहीं है, वेरी जनरल है और लैक ऑफ पर्पस है, और इसकी कोई टोन नहीं है। हमने उसकी टोन भी बतानी होती है। ज़ाहिर है, हमने जब पहले पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि फॉर्मेट भी देना होता है, हमें उसको टास्क भी देना होता है, हमें उसको बैकग्राउंड भी बताना होता है। तो यहाँ पे हमने उसको क्या राइट एन ईमेल। अब उसको क्या पता ईमेल क्या लिखनी है, टॉपिक तो हमने उसको बताया ही नहीं है। ये फर्स्ट ट्राई है, यानी कि ऐसे लिखा जाता है तो हम हमारे पास एक आंसर आएगा, वो कोई वैलिड नहीं होगा क्योंकि उसके पास उसको पता ही नहीं करना क्या है। यहाँ पे है राइट अ प्रोफेशनल ईमेल फॉर अ मैनेजर। अब इसमें देखिए प्रोफेशनल का वर्ड और मैनेजर का वर्ड आ गया। राइट एंड ईमेल तो है, लेकिन प्रोफेशनल और मैनेजर उसको हमने टारगेट दे दिया। उन्हें हमने उसको मूड भी बता दिया, प्रोफेशनल मूड में आ जाए, और मैनेजर को लिखनी है हमने। अब मोर स्पेसिफिक कर दिया हमने उसको दो चीज़ों में, टोन में भी कर दिया और टारगेट में भी कर दिया। टोन भी बेटर है, स्टिल मिसिंग कॉन्टेक्स्ट, लेकिन अभी भी उसका बैकग्राउंड है वो मिस है। यानी कि उसको तो पता है प्रोफेशनल ईमेल लिखनी है मैनेजर को, लेकिन किस टॉपिक पे लिखनी है हमने उसको बैकग्राउंड नहीं बताया, हमने उसको दिया ही नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, अब ये जो फर्दर इम्प्रूवमेंट में हम आएंगे, राइट अ पोलाइट प्रोफेशनल ईमेल फॉर अ मैनेजर अबाउट लीव इन अ सिंपल इंग्लिश। अबाउट लीव, ये मेन टारगेट है। वो पहले देखेगा अच्छा लीव पे एप्लीकेशन लिखनी है, किसको लिखनी है, मैनेजर को लिखनी है। अच्छा, वो मैनेजर को जो ईमेल लिखनी है उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, वो स्टाइल पे आएगा, प्रोफेशनल पे आ जाएगा, प्रोफेशनल पे आएगा। फिर कहेगा अच्छा ठीक है प्रोफेशनल तो हो लेकिन पोलाइट भी होना चाहिए। वो इन दोनों को अडॉप्ट करके आपको ईमेल लिख के दिएगा। ये आपके पास क्या है, ये वेरी क्लियर है, और इसमें अप्रोप्रिएट ट्यून है और हाई क्वालिटी आपके क्या कहते हैं आउटपुट आएगी इसकी। क्यों? क्योंकि आपने इसको पोलाइट प्रोफेशनल और ईमेल करना क्या है, किसके लिए करना है और क्यों करना है, सब चीज़ें आपने उसको बता दी हैं। तो इससे क्या होगा, अब इसको इतना डिटेल से मैं पढ़ने की ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत ये थी, फाइनल जो आउटकम आएगा क्लैरिटी होगी, एक्यूरेसी होगी, आपको कोई ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं करनी पड़ेगी इस फाइल नेम वगैरह के। फॉर्मेट आपको बेस्ट देगा, टेम्पलेट आपको वो बेस्ट दे देगा। रेलेवेंस है और प्रोफेशनल क्वालिटी है। हमने ये चीज़ें अपने प्रॉम्प्ट में डालनी है। अगर हम ये नहीं डालेंगे तो हमारा जो है प्रॉम्प्ट, जिसको हम इटरेटिव कहेंगे, यानी कि बार-बार रिपीट जो हम करेंगे, वो रिपीट करना बेकार हो जाएगा। क्योंकि सम टाइम हम कोई कमांड देते हैं, हम कहते हैं अच्छा चलो ठीक है ज़रा इससे ज़्यादा इम्प्रूव करके देखें कि क्या होगा। ठीक है? बेटर प्रॉम्प्ट से क्या होगा, ये रिमेंबर आप ये क्या कहते हैं, रिमेंबर करने के लिए है ये आपके टेक अवे नोट्स आप कह सकते हैं कि बेटर प्रॉम्प्ट, बेटर रिस्पॉन्सेज। स्टेप बाय स्टेप आप उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे तो रिजल्ट जो है वो चैट जीपीटी आपको बहुत बेहतरीन देगा। तो ये तो आपको मैंने एक एग्जांपल दी थी, मैं आपको शेयर भी कर दूंगी स्लाइड्स। यहाँ पे अब हम देख लेते हैं, हम एक नया वो ले लेते हैं, न्यू चैट ले लेते हैं। अब मैं इसको वही वाली देती हूँ, राइट एंड हम कर लेते हैं राइट अ मैसेज। हम लिखते हैं राइट अ मैसेज। अब देखिए वो आगे मुझे खुद ही दे रहा है, ठीक, क्योंकि वो आपसे डिमांड कर रहा है ओनली राइट अ मैसेज इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है। राइट अ मैसेज फॉर WHAT व्हाट्सएप। ठीक है, राइट अ मैसेज फॉर व्हाट्सएप। अब इसको हम देके देखते हैं क्या करेगा ये।
मैंने जो उसको दिया कि राइट अ मैसेज फॉर व्हाट्सएप, उसने मुझे जनरली बात मैंने उसको की थी, उसने मुझे जनरली आंसर किया, हेलो हाय क्या आंसर करेगा, हेलो एवरीवन, और फ्रेंडली मैसेज, यानी कि वो जनरल मैसेजेस की टोन्स आपको बता देगा, क्योंकि मैंने उसको कुछ कहा नहीं है। देखा है आपने ये? जनरल टोन में दिया। अगर मैं इसी को एडिट करती हूँ, राइट अ मैसेज फॉर व्हाट्सएप टू अटेंड, सॉरी, ए डबल टी, अटेंड एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, व्हाट्सएप मैसेज, हाँ इसको बड़ा करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज। अब वो व्हाट्सएप मैसेज उसने मुझसे क्यों करवाया? व्हाट्सएप एक हमारी ऐप का नाम है। अगर मैं स्मॉल में लिखूंगी तो वो वर्ड्स को अलग लेगा और ऐप को अलग लेगा, तो वो कोई आपको प्रॉपर वे से ना नहीं देगा। यहाँ पे तो उसने अंडरस्टैंड करके देखें, इसको बड़ा कर दिया। मैं इसको सेंड करती हूँ। दूसरा मैंने दिया, राइट मैसेज और व्हाट्सएप टू अटेंड द इंपॉर्टेंट मीटिंग। देखें, डियर टीम, ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट मीटिंग शेड्यूल्ड। अब वो उसके मुताबिक दे रहा है। अब इसको अब आपने मजीद ट्राई करना है। कैसे? आपने इसको मीटिंग का टाइम बता देना है, ठीक, आपने इसको मीटिंग का वेन्यू बता देना है, आपने इसको मीटिंग का टॉपिक बता देना है। आप इसको टॉपिक बताएंगे तो वो उसको इसमें ऐड करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने मुझे क्या कहा है, इंपॉर्टेंट मीटिंग हैज बीन शेड्यूल्ड, योर प्रेजेंस इज मैंडेटरी। अब उसने मुझे ये इंडिकेशन दे दी मैंडेटरी है, क्योंकि मैंने उसको कहा एक मैसेज लिख के दो, बट अबाउट व्हाट, किस किस लिए, कौन सी मीटिंग है, मैंने उसको नहीं बताया। यानी कि ये हमारा सेकंड लेवल पे हो जाएगा। हमने इसको क्लैरिटी नहीं दी, तो इसका मुझे आंसर भी तो ज़्यादा वैसे ही आएगा, कोई इतना वो अप्रोप्रिएट आंसर नहीं आएगा। अब वो देख रहे हो मुझे कह रहे हैं कि अगर आप मजीद अच्छा चाहते हैं तो मुझे डेट टाइम वेन्यू ऑनलाइन मीटिंग भी दें, डिटेल्स भी दें। तो ये चीजें आपको मैंने समझानी थी कि हमने इसको किस तरीके से मैनेज करना है। बेसिक रूल्स इसमें आपको मैं बताऊंगी सिर्फ, तो अप्लाई इसको आपने खुद करना होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है जो मेरे बताने का स्टाइल है, जो मेरे बताने का है माइंडसेट, वो आपका भी हो। आप में भी मेरे बताने के ऊपर या फिर इससे अच्छा भी आप दे सकते हैं प्रॉम्प्ट। तो इसको आपने दोनों चीज़ों को प्रैक्टिस करना है, और ये तीन डिफरेंट रोल्स आपने करने हैं, और इसमें आपने करना है आज चैट जीपीटी इम्प्रूव योर ओन राइटिंग। आप कुछ लिख के दें उसको, वो उसकी क्या कहते हैं, इम्प्रूवमेंट करके देगा। ये बहरहाल मैं आपको असाइनमेंट में पोस्ट कर दूंगी। बट अभी इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसको मैं अगर मैसेज को, इसको मैं अगर उठाती हूँ, ठीक है, आस्क चैट जीपीटी करती हूँ, मैं इसको कहती हूँ CNCISE, कंसाइज, ओनली कंसाइज, क्योंकि मैंने उसकी सिलेक्शन कर ली है तो उसको पता है। अब वो देखें उसने उसको कंसाइज कर दिया है। कंसाइज मीन्स कि उसको छोटा कर दिया, कंपैक्ट कर दिया, ठीक, एक लाइन में। ठीक, अब अगर आप इसको कहेंगे ना डिटेल, प्रोवाइड मी डिटेल इन 4 लाइन्स, तो वो उसको 4 लाइन्स कर देगा। अब फॉर एग्जाम्पल इसको मैं पहले प्रोफेशनल करती हूँ, प्रोफेशनल, इसको मजीद अच्छा करते हैं इन प्रोफेशनल स्टाइल। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर सकती हूँ। ठीक है, प्लीज ज्वाइन योर टाइम, यानी कि टू द पॉइंट बात की गई है। मेरे बताने का सिर्फ मतलब ये है कि आप टोन चेंज कर सकते हैं। अब आपके माइंड में क्या आ सकती है? फ्रेंडली आ सकती है, पोलाइट आ सकती है, प्रोफेशनल आ सकती है, कैजुअल आ सकती है, और इसके अलावा आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिस तरीके से आपको मान देते हैं। तो ये अब आपके वर्क पे, आपके काम पे डिपेंड करता है आपने इसको कैसे हैंडल करना है। आप जैसे हैंडल करेंगे आपको वैसे ही आंसर करेगा। तो ये तो 2 टॉपिक्स थे आपके, ठीक है। फिर हम जो डिटेल से हमने करना है नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी क्रिएटिव टास्क हमने कैसे परफॉर्म करवाने इससे, क्योंकि हम इसमें भी थोड़ी बहुत मिस्टेक करते हैं। ठीक, अब मैं आपको जस्ट एक इम्प्रूवमेंट वाली एक चीज़ दिखा देती हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई टेक्स्ट उठाती हूँ, मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे में भी कुछ रखा हुआ हो, इंस्ट्रक्शंस रखी हुई मैंने एक ये जिसमें हमने पहले काम किया था। अब इसकी ये फाइल है, हम इस फाइल को ही उठा लेते हैं, ये भी आपको साथ में सिखा देती हूँ, ये भी सीख ले साथ ही, एक नई चीज़ हम सीख लेते हैं और 2 काम कर लेते हैं एक वक्त में। आपने क्या करना है,
आपने अब प्लस पे जाना है, ठीक है? और आपने लोकेट करना है अपनी फाइल को। लोकेट मीन्स कि कहाँ पड़ी हुई है वो। आप इंस्ट्रक्शंस पे जाएंगे, वर्ड की फाइल भी दे सकते हैं आप, पीडीएफ भी दे सकते हैं। मैंने पीडीएफ रखा हुआ है, दैट्स वाई मैं इसको उठाऊंगी। ठीक है, अब ये आपकी जब अपलोड कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपने यहाँ पे केयरफुल इंस्ट्रक्शंस देनी है। ये ऐसे ये आपका बटन एक्टिव डाउन यानी कि अपलोड के बाद होगा, बट वो उसको नहीं समझ आएगी मैंने करना क्या है। इसको फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ IMPROV इम्प्रूव इट इन, हम इसको कहते हैं PROFESSION प्रोफेशनल स्टाइल। अब अगर हम इसको कहें इम्प्रूव इन प्रोफेशनल स्टाइल, तो हम देखते हैं कि ये क्या करता है। अच्छा देखिए, मैंने क्या मिस्टेक की यहाँ पे। मैंने मिस्टेक ये की है कि मैंने उसको प्रॉपर कमांड नहीं दी, प्रोफेशनल पॉलिसी उसने इस वाली को ली, क्योंकि मैं सीक्वेंस में चल रही थी। अब मैं इसी को क्या करूँगी, हम इसको एडिट कर लेते हैं। इम्प्रूव अबव, इसको हम करते हैं ABOVE, अबव डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, बट पीडीएफ कर लेते हैं जो, क्योंकि पीडीएफ है ना। पीडीएफ कंटेंट, CONTENT कंटेंट इन प्रोफेशनल स्टाइल। अब मैंने उसको दिया, अब देखते हैं वो क्या इसका रिस्पॉन्स देता है। अब देखिए वो डॉक्यूमेंट को रीड कर रहा है। अब हम इसका रिस्पॉन्स देख लेते हैं। पहले मैंने इसको देखे प्रॉपर कमांड नहीं दी थी, तो उसने क्या किया था, इम्प्रूव किया। उसने ऊपर जो टेक्स्ट उसके पास था उसने उसी को इम्प्रूव कर दिया। बट अब जब मैंने इसको ये किया है, फाइल मैंने अपलोड करके दिया। मैंने अभी आपको इंस्ट्रक्शंस की दिखाई थी फाइल। अब ये देखें, उसने उसको प्रोफेशनल स्टाइल में करके दे दिया, और नीचे उसने सारी इंस्ट्रक्शंस भी दे दी हैं। और यहाँ पे देखिए कैनवस है, आप इसको एडिट कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सेम वही चीज़ है। बट कहने का मतलब है, ये मैंने जो भी आपको परफॉर्म करके दिखाया, आप अगर उससे आधी बात करेंगे वो आपको उसी तरीके से जवाब देगा। आप उससे पूरी बात करेंगे वो आपको उस तरीके से जवाब देगा। आप उसको अच्छी तरीके से बात करेंगे, यानी कि अच्छी तरीके से कमांड देंगे, प्रॉम्प्ट करेंगे, वो वैसे ही आपको देगा। अब जैसे देखिए, इम्प्रूव अबव पीडीएफ कंटेंट इन प्रोफेशनल स्टाइल। अब मैंने उसको बताया कि पीडीएफ के कंटेंट को करो। पहले मैंने क्या गलती की थी, पहले मैंने उसको कमांड दे दी थी इन प्रोफेशनल स्टाइल। ये पीछे हम देख लेते हैं जरा इसकी, ये देखें। अब क्या उसने क्या किया, उसने ऊपर से उठा लिया, क्योंकि मैंने उसको इंस्ट्रक्शन उसको मैंने दी थी, लेकिन मैंने प्रॉपर नहीं दी थी, क्योंकि मैं उससे इसकी कंटिन्यूटी में बात करी थी, तो उसने उसी को पिक कर लिया। तो ये चीज़ें होती हैं कि हमने किस तरीके से प्रॉम्प्ट करना है, और हमने चैट जीपीटी को यूज़ कैसे करना है प्रॉपर वे से। वैसे तो हम इस पे लिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर वे से, एक इम्प्रूवमेंट के साथ, एक अच्छे तरीके से हम कैसे उससे अपना ना काम करवा सकते हैं, उसको एज असिस्टेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो टॉपिक थे, इसके ऊपर मैं आपको प्रैक्टिस दूंगी। इस पे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो टॉपिक्स आएंगे उसके बाद एक कंप्लीट आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, तो वो करना ज़रूरी होगा। वो आप तभी कर सकते हैं जब आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें। तो ये तो था आपका आज का टॉपिक। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में हम इस नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, और आपकी असाइनमेंट्स की डेट्स एक्सटेंड कर दी हैं, वो आप देख लीजिएगा।